एक अजीब खनखनाती लहर फूट पड़ी। दबंग उसे घायल नहीं कर सका। युवक ने सारी वस्तुएं मूल में लौटी हैं, नामक चाल चलाई और सफेद शराब को समेटकर भयावह तलवार में बदल दिया। एक ही वार में उसने दबंग के हृदय को भेद दिया और वह दूर जा गिरा। स्वर्णकोर स्तर के गुर्गे झपट पड़े, लेकिन युवक की तलवार ऊर्जा के सामने वे ढेर हो गए। माथा टेक कर माफी मांगते रहे और घायल दबंग को समेटकर भाग निकले। वह बूढ़ा आदमी जो ससुर जैसा व्यवहार कर रहा था अचानक मुस्कुराकर स्वागत करने लगा, लेकिन उसे धक्के में परे कर दिया गया। उसने लड़की को बुलाया और तत्काल विवाह का प्रस्ताव रख दिया। नशे में धुत युवक की बेहया प्रतिक्रिया से डरकर लड़की ने उसे मुक्का मारा और वह घूमने लगा। बूढ़ा आदमी कहता रहा कि जो कोई 4 युआन यिंग विशेषज्ञों और जूजी नवम रैंक के महाबली को हरा सकता है, उसे अगले दिन की शिखर प्रतियोगिता के लिए साथ ले चलने से पहला स्थान पक्का हो जाएगा। पर लड़की को युवक साधना शक्ति के बिना मूर्ख जैसा लगा। लड़की नहीं जानती थी कि युवक 10,000 वर्षों में एक बार मिलने वाला मदिरा अमर था। केवल नशे में ही वह अपनी शक्ति का 30% छोड़ पाता था और उसे पूरी तरह खोलने के लिए उसे हर लड़ाई में शराब पीनी होगी। उसे शिवान यिंग देह वाली किसी लड़की के साथ द्वैत साधना की भी जरूरत थी, इसलिए कबीले की बेटी ही उपयुक्त थी। फिर भी कबीले के युवक स्वामी ने उसे लात मारकर उड़ा दिया और अगले दिन उसे दंड स्थल पर घसीट कर ले जाया गया, जहां उसे 8 टुकड़ों में काटने की तैयारी थी। जैसे ही कबीले का मुखिया कार्रवाई करने वाला था, प्रतिद्वंद्वी कबीला जूजी मदिरा रैंक की शक्ति के साथ भीतर आया और बोला कि लड़की को युवक ने इतनी देर तक घूरा कि वह सुनहरी रोशनी से चमक उठी और इसी वजह से शुरुआत में पिटाई हुई थी। अगली सुबह युवक उकड़ू बैठकर कबीले के युवक स्वामी को महाप्रतियोगिता में प्रवेश करते देखने लगा, जबकि प्रतिद्वंद्वी कबीले के नेता ने मान लिया कि उस युवक में साधना नहीं थी और वंशागत जड़ पेंडेंट न होता तो वह मर चुका होता। पहले द्वार में युवक ने निम्न स्तरीय आध्यात्मिक मूल की शक्ति दिखाई, जबकि दोनों युवक स्वामियों ने उच्च स्तरीय शक्ति निकाली। दूसरे द्वार में कांस्य कड़ाहा उठाना था। कबीले के युवक स्वामी ने उसे उठाया। प्रतिद्वंद्वी युवक स्वामी ने एक हाथ से उसे पछाड़ दिया और डरपोक चुनौती करता उसे हिला भी न सका। तीसरे द्वार में प्रतिद्वंद्वी युवक स्वामी ने खुले मुकाबले की चुनौती दी। परीक्षक ने अनुमति दी और डरपोक युवक फिर पीछे हट गया। अंततः कबीले का युवक स्वामी आगे आया। वह जूजी 7वें रैंक का था और सामने जूजी 9वें रैंक की शक्ति थी। लड़की ने बहुमूल्य तलवार खींची और बिंगश्वे 9 तलवारें नामक सबसे घातक चाल चला दी। वह हवा में उठी और प्राणघाती प्रहारों की एक आंधी भेज दी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने उसे कुचल दिया और वह खून थूकने लगी। उस निर्णायक क्षण में डरपोक युवक परीक्षक के पास छिप गया और शराब मांगी ताकि वह अपने आप को संभाल सके, और परीक्षक ने डॉटर रेड की बोतल निकालकर संकेत दिया कि भरपूर है। बूढ़े आदमी ने बीच बचाव करने की कोशिश की जब प्रतिद्वंद्वी कबीला अपना सबसे शक्तिशाली घातक प्रहार तैयार कर रहा था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी कबीले के मुखिया ने उसे इतनी बुरी तरह दबोच लिया कि वह उठ भी नहीं सका। जब प्रतिद्वंद्वी युवक स्वामी अंतिम तियानशान बेनलेई घातक प्रहार छोड़ने वाला था, युवक नाराज हो गया और लड़खड़ाते हुए कबीले के युवक स्वामी के सामने जा खड़ा हुआ। लड़की ने उसे हटने के लिए कहा क्योंकि अगले ही पल पूर्ण विनाश होने वाला था, लेकिन उसने बात नहीं मानी और प्रतिद्वंद्वी युवक स्वामी ने उस पर घातक ठंडर पनिशमेंट चला दिया। मृत्यु तय लग रही थी, तभी शराब का असर युवक पर चढ़ गया और उसने फिर आकाश हिला देने वाला उलट फेर कर दिया। युवक ने बिना किसी सहारे वाली पंखा चले तो हवा देता है,